अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। एक नॉन मुस्लिम, एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाली लड़की एक मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर से हो रही अजान को रोकने के लिए वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ वो प्रोटेस्ट करती है कि अजान को बंद कर दिया जाए। कुछ औरतों में उसकी झड़प होती है, पुलिस आती है। फिर उस लड़की को हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग हीरो, एक्ट्रेस, हीरोइन मानने की कोशिश करते, उसको अपना लीडर मानने की कोशिश करते। तो इनकी नज़र में इस लड़की ने जो किया वो एक बहुत महान काम है, लेकिन ये अपने इतिहास को नहीं देखते। आज से ठीक 1 से 2 साल पहले सोनू निगम, बॉलीवुड का माना जाना सिंगर, जो खुद लाउड स्पीकर में गाता है, जिसकी रोजी रोटी लाउड स्पीकर पर चलती है, उसने अजान पर बात की। पहला ट्वीट उसने अजान पर किया, फिर बात बढ़ने लगा तो उसने कहा जितने भी लाउड स्पीकर सब हटने चाहिए। आज वही हिंदुत्व सोच रखने वाला सोनू निगम, जिसको अपनी बात पर बरकरार रहना चाहिए था मोदी की हुकूमत में कि हाँ लाउड स्पीकर बंद होनी चाहिए, तो जब वो दुबई में एक इस्लामिक कंट्री में फंस गया लॉकडाउन की वजह से, आज भी फंसा हुआ, तो उसने वहां पर अपने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को त्याग दिया। जैसे सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांग ली कि भाई मैं आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ूंगा, बाहर निकल गया वो माफी मांगकर, फिर उसने हिंदू मुस्लिम स्टार्ट कर दिया। ठीक उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए सोनू निगम ने अपनी ट्विटर हैंडल को डिलीट कर दिया। ट्वीट तो बहुत छोटा मोटा चीज़ है, और उसने कहा कि आई लव इस्लाम, आई लव अजान। आय हाय हाय, क्या प्यारी आवाज़ निकलती है। अब सबने वो वीडियो को देखा होगा। तो ये जो लोग हैं, ये असल में मुद्दों को भटकाने के लिए सब करते हैं। लाउड स्पीकर पे अजान, 3 तलाक, हिंदू मुस्लिम, लव जिहाद, कोई लेने ही देने नहीं है सबका इस्लाम से। लाउड स्पीकर है, क्या लेने देने इस्लाम से? 3 तलाक जैसा कोई चीज़ इस्लाम में नहीं। लव जिहाद जैसा कोई चीज़, जिहाद है इस्लाम में। जिस जिहाद में बलात्कारियों का, करप्शन करने वाले लोगों का, औरतों के साथ अन्याय करने वाले लोगों का, गरीब का साथ अत्याचार करने वाले लोगों का सरकार दिया जाता है, इसका नाम जिहाद है। लव जिहाद बोले कुछ नहीं होता है। लेकिन कोरोना युद्ध तो आप लोगों ने किया फैलाने के लिए, वो तो अलग टॉपिक है। तो ये जो लड़की ने ये जो हरकत किया है, इसका एक ही मंशा है, जो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है उससे मुद्दा भटक जाए, जो बेरोजगारी बढ़ रहा है उससे मुद्दा भटक जाए। आज भारत में 5 लाख से भी ज़्यादा कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वो भी मुद्दा भटक जाए। तो इन लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। कभी कुछ अपनी बात पर कभी भी अड़े नहीं रह सकते। क्या मेरा ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी का सोच है और मैं इस पर अड़ा रहूँगा? कोई भी ऐसा नहीं है। ये समझते हैं कि ये बहुसंख्यक, कोई बहुसंख्यक नहीं है। आज भारत में 85% माइनॉरिटीज़ की आबादी है। मुसलमान, SC, ST, OBC, दलित, ये तमाम लोगों को मिलाकर अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी 85% है। बाकी जितने बचते हैं उनमें से ब्राह्मण हैं 3%, 4%, 5%। तो इनको लगता है कि आदिवासी, दलित, मुसलमान और जितने भी माइनॉरिटीज़ है, ये इनके हिसाब से ज़िंदगी जिएंगे। इनको लगता है कि हम इनके हिसाब से खाएंगे, इनके हिसाब से पिएंगे, इनके हिसाब से शादी करेंगे, इनके हिसाब से तलाक देंगे। अपना धर्म अपने पास रखो, तुम्हारे धर्म की इज्जत कर सकते हैं, इज्जत करना भी चाहिए, कुरान में ऑर्डर है अल्लाह का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, लेकिन उसको मान नहीं सकते। इस्लाम सबसे बेहतर मज़हब है, मुझे गर्व है, मैं मुसलमान। तलाक देने का सिस्टम इस्लाम में सबसे बेहतरीन है। 3 तलाक का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। जब बात हद से गुजर जाए, बातचीत से ना निकले, 2 इंसान 2 बात कर ले, तो फिर 1 तलाक देना है, फिर 3 महीने इंतजार करना, फिर 1 तलाक देना, 3 महीने इंतजार। उसके लिए आप सूरह बकरा आयत नंबर 100 से पढ़ना स्टार्ट कर दो। तलाक के बारे में सूरह तलाक एक चैप्टर भी है। इस्लाम हमें साफ़ सुथरा रहना सिखाता है। इस्लाम हमें माँ बाप का सम्मान करना सिखाता है। और अल्लाह ने कुरान में ऑर्डर दिया साफ साफ कि कोई भी अपनी माँ बाप से ऊंचा आवाज़ में बात तक नहीं कर सकता। आश्रम में छोड़ने की तो बहुत दूर की बात है। तो हम अपनी धर्म में खुश हैं, जहाँ पर हमें बदन ढकने का ऑर्डर अल्लाह ने दिया, नज़र को नीचे रखने का ऑर्डर अल्लाह ने मर्दों को दिया, औरतों को जिस्म को ढकने का ऑर्डर अल्लाह ने दिया, साफ़ सफाई रखने का हुक्म अल्लाह ने दिया, माँ बाप का सम्मान करना अल्लाह ने सिखाया, पड़ोसी की इज्जत करना अल्लाह ने सिखाया, दूसरे धर्म की इज्जत करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने पड़ोसी की तकलीफ देता वो मुसलमान नहीं। तो हमें गर्व है अपने धर्म पर। तुम जितना कोशिश करना है कर लो, तुम्हारे जैसा ना हम लोग सूरत बनाएंगे, ना भगवा कलर को अपने ऊपर चढ़ाएंगे, ना हम जय श्री राम बोलेंगे, ना भारत माता की जय। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, कोई मुसलमान तुमसे डरने वाला नहीं है। एक वक्त आएगा, जो तुम आज कर रहे हो ना, एक वक्त आएगा जब तुम्हारे साथ ये सब होगा। और तब मैं मोहम्मद हफीज अंसारी, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, जो चैनल द पॉलिटिकल से एक उम्मत का सिपाही, एक उम्मत का सोल्जर, उस वक्त जब तुम्हारे साथ भी गलत होगा तो तुम्हारे लिए भी आवाज़ उठाएगा। तब मैं भी कहूँगा
कि भले से इन लोगों ने पहले भी गलतियाँ की, लेकिन इनकी सज़ा इनके आने वाले संतान को न दी जाए, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है। यही फ़र्क होता है हिंदुत्व आइडियोलॉजी और इस्लामिक आइडियोलॉजी में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।